हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी आपका एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब क्या कि आपको एक दिया हुआ रहेगा विंडो, ठीक है, और उस विंडो में कोई लाइन होगा। आपको पहले चेक करना होगा कि ये लाइन हमारा क्या विजिबल है या हमारा फुल्ली इनविजिबल है या पार्शियली विजिबल है। अगर पार्शियली विजिबल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को क्लिप टिक करना होगा। जैसा कि हमने पिछले के एल्गोरिथम जो कि हमने पढ़ा था क्या, कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास एक विंडो अवेलेबल था और देन एक लाइन था जो कि क्या करता था, आइदर चारों एज जो होते हैं विंडो के उनमें से किसी एज को इंटरसेक्ट करता था या दो एज को इंटरसेक्ट करता था। तो हम क्या करते थे, जो पार्ट विजिबल होता था उसे रहने देते थे, बाकी को क्लिप कर देते थे। ठीक उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया गया। क्या हम लोगों ने सुदरलैंड कोहेन में पढ़ा था कि अगर जैसे ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ध्यान दीजिए यहां पे, ये है आपका क्लिपिंग विंडो, ठीक है, और यहां से अगर कोई लाइन है, मान लिया जाए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे। अगर मैं कोहेन-सुदरलैंड की बात करूं तो हमारे पास इसके सारे कोऑर्डिनेट्स मालूम होते थे क्लिपिंग विंडो के, और देन हमें लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंडिंग पॉइंट ये हमें मालूम होता था। हम क्या करते थे, इसकी हेल्प से हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को निकालते थे, इतने पार्ट और इतने पार्ट को क्लिप कर देते थे और ये हमारा विजिबल हो जाता था। यहां तक बात समझ में आपको आ चुकी है। हमने कोहेन-सुदरलैंड को काफी अच्छी तरीके से दो न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस कर रखा है। नाउ मिड पॉइंट सब डिवीजन में क्या किया गया, बहुत ही आसान एल्गोरिथम है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे कंसीडर कीजिए, ये सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। ये आपका एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। चूंकि हम लोग लाइन क्लिपिंग पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम लोग को पॉलीगन क्लिपिंग पढ़ना है, तो पॉलीगन क्लिपिंग उसके बाद पढ़ेंगे। लाइन क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट है उसको जब हम मिला दिए एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, तो वो लाइन हो गया। अब ये लाइन इस पॉलीगन, जो हमारा पॉलीगन है, ये जो हमारा क्लिपिंग विंडो है, इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट हमारा विजिबल है, कुछ पार्ट हमारा इनविजिबल है। तो ये हमें क्या करना है, जो इनविजिबल पार्ट है, क्लिपिंग का मतलब है क्या है कि जो इनविजिबल पार्ट है उसे हमें क्लिपिंग करना है, ठीक है। नाउ तो मिड पॉइंट सब डिवीजन क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको जो पॉइंट दिया, आपको जो लाइन दिया हुआ है, मान लिया जाए मैं इसे P1 और इसे P2 मान लेता हूं, तो आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट को फाइंड कीजिए। तो P1 और P2, इसका मिड पॉइंट मान लिया जाए कहीं यहां पे आएगा लगभग, ठीक, मान लिया हमने कहीं यहां पे आएगा। नाउ अब ये क्या कहता है, पहले तो रीजन कोड असाइन किया जाता है। रीजन कोड आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा था, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, TBRL का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। टॉप में है तो जहां पे P रहेगा उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 4 बिट रीजन कोड के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 बिट रीजन कोड को सबसे पहले असाइन किया जाएगा। देन देखिए, अब मिड पॉइंट सब डिवीजन, ठीक है, मिड पॉइंट सब डिवीजन कहता है कि आप मिड पॉइंट में डिवाइड कीजिए, लेकिन इसके पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या जो हमारा लाइन है वो क्या पार्शियली इनविजिबल है या फुल्ली विजिबल है या फुल्ली इनविजिबल है। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं एक केस लेकर चलूं कि ये हमारा लाइन है, तो क्या इस पे एल्गोरिथम को लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये तो जब क्लिपिंग विंडो के दोनों, इसके जो दोनों साइड हैं, इसका जो दोनों पॉइंट है क्लिपिंग विंडो के बाहर है, तो इस पे हम किस लिए एल्गोरिथम लगाएंगे, ये तो फुल्ली क्या है, इनविजिबल है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोई हमारा लाइन है, ठीक है, तो इस पे भी हम मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो क्या है, वो विजुअल है, फुल्ली विजुअल है, यानी कि क्लिपिंग विंडो के अंदर ही है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो लाइन है वो क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड है या इनसाइड क्लिपिंग विंडो है या क्लिपिंग विंडो के एज को इंटरसेक्ट करता है। और अगर कोई लाइन क्लिपिंग विंडो के एज को इंटरसेक्ट करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पार्शियली विजिबल है, और जब पार्शियली विजिबल होगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन में क्लिपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लिपिंग के लिए हमने सुदरलैंड कोहेन देखा। मिड पॉइंट सब डिवीजन पे अब आते हैं। मिड पॉइंट सब डिवीजन कहता है कि जो भी लाइन दिया हुआ है सबसे पहले इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिए। अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करना बच्चों का खेल है, आपको पता है 6th क्लास में पढ़े होंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। चलिए तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, पहले अभी कॉन्सेप्ट समझिए।
ये आपको मिल गया। देन ये क्या कहता है कि आपको इस दोनों एंड पॉइंट्स को चेक करने हैं, क्या ये दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं ये फुल्ली विजिबल या फुल्ली इनविजिबल हैं। ठीक है, फिर आपको ये दोनों एंड पॉइंट्स को चेक करने की कि क्या ये दोनों एंड पॉइंट्स फुल्ली विजिबल या फुल्ली इनविजिबल हैं, नहीं है तो अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंड पॉइंट्स को निकालना है। मान लिया जाए इन दोनों का एंड पॉइंट्स कुछ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ पर्पस मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, और इस दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे। ठीक है, वो निकल जाएगा धीरे धीरे करके। हम जस्ट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया कि एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो अगेन एंड पॉइंट नहीं सॉरी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यहां हो गया। तो अब चेक होगा कि ये दोनों जो पॉइंट है क्या क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड है या क्लिपिंग विंडो के इनसाइड है या इनसाइड आउटसाइड है। अगर ये कंप्लीटली आउटसाइड होगा तो हम इसे क्या करेंगे, क्लिप कर देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर ये कंप्लीटली आउटसाइड होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, क्लिप कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का। इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है, तब तक मिड पॉइंट फाइंड करते रहना है किसी पॉइंट का, सॉरी किसी लाइन का, जब तक वो क्या हो, वो इस क्लिपिंग विंडो के बाहर ना चला जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको इतने पार्ट को क्लिप कर देना, ऐसे नहीं, पूरे पार्ट को क्लिप करना है आपको यहां से यहां तक को। अब वो कैसे मिलेगा वो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। न्यूमेरिकल करने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को एक बार लिख लेते हैं तो हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि किस प्रकार से हमें परफॉर्म करना है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम को। तो हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं साथ में स्टेप लिखते जाऊंगा और यहाँ पे इसी फिगर पे यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपका स्टेप है, फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको करना है रीड टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। रीड टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, यानी जो भी लाइन आपको दिया गया है क्वेश्चन में गिवन होगा उसका जो दोनों एंड पॉइंट्स होगा उसको आपको रीड करना है, यानी वो आपको पता होना चाहिए। मान लिया जाए P1 x, y, ठीक है, एंड P2 इसे x1 और y1 मान लेते हैं, एंड P2 x2, y2। ठीक है, तो हमने इसे मान लिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट समझ में आते जाए। चलिए, यहां पे एक सबसे पहले क्या कर रहा है, रीड टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो कोई लाइन दिया हुआ है, मान लिया जाए ये है मेरा लाइन, तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स P1 और P2 इसको क्या करेंगे, हम लोग रीड कर लेंगे, दैट इज x1, y1, और ये होगा हमारा x2, y2। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था। नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप है आपका रीड द कॉर्नर्स ऑफ द विंडो। कौन सा विंडो, क्लिपिंग विंडो। रीड द कॉर्नर्स, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, रीड द कॉर्नर्स ऑफ द क्लिपिंग विंडो, क्लिपिंग विंडो, यानी कि जो क्लिपिंग विंडो है स्टूडेंट उसके कॉर्नर्स को अब रीड करना है। लाइन तो आपने रीड कर लिया, लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स को, अब जो आपका क्लिपिंग विंडो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को रीड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं, XW मिनिमम, YW मिनिमम, XW मैक्सिमम, YW मैक्सिमम। अब ये XW मिनिमम, XW मैक्सिमम क्या है, इन सभी से हम भली भांति परिचित हैं। इतने सारे एल्गोरिथम हम लोग कर चुके हैं क्लिपिंग विंडो पे, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे हम एक फिगर
जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बना दे रहे हैं कि देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लाइन को रीड कर लिया, ये लाइन हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, डेट इज हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। देन हमें क्या करना है, रीड करना है कॉर्नर्स ऑफ द क्लिपिंग विंडो, यानी जो क्लिपिंग विंडो होगा उसके भी हमें कॉर्नर्स दिए होंगे। हमने जब कोहेन सुदरलैंड किया था तो हमने देखा था कि इनडायरेक्टली वे में देता है लेकिन हमें दिया हुआ रहता है। तो मान लिया जाए हमें कुछ ये कॉर्नर्स दिए हुए 1 2 3 4, जस्ट हम मान के एजम्पशन चल रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे अच्छे से करेंगे। ये मान लिया जाए हमारा क्लिपिंग विंडो हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आपको पता है ये क्या होता है, अगर मैं इस पोजीशन में हूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये क्या है स्टूडेंट, ये है मेरे लिए लेफ्ट, तो इसे मैं लेफ्ट लिख रहा हूं। ये क्या है मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए टॉप है और ये मेरे लिए बॉटम है। तो हमें पता है कि कोई भी क्लिपिंग विंडो हो उसका जो इस साइड यानी कि लेफ्ट बॉटम वाला जो ये रहता है पॉइंट, यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, XW मिनिमम। ये आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, ये होता है XW मैक्सिमम। आगे बात समझ में, ये आपको पता होगा। इसी प्रकार अगर आप y की बात करें तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे y का वैल्यू होता है YW मिनिमम, और इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होता है, YW मैक्सिमम। ये आपको पता होगा स्टूडेंट, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो, उसके पिछले वीडियो सब में डिस्कस कर रखा है। थर्ड स्टेप की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे दीजिए। अगर आप लोग भूल गए हैं तो देखिए यहाँ पे होता क्या था, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ कोऑर्डिनेट होता है। तो याद कीजिए ये जो था आपका x पे, ये क्या होता था, XW मिनिमम, ये क्या होता था, XW मैक्सिमम, ये होता था आपका। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसकी बात करें y पे, तो ये क्या होता था, YW मिनिमम, और अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होता था, ये होता था आपका YW मैक्सिमम। आगे ये बात समझ में, यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 2 स्टेप्स को देख लिए हैं। थर्ड स्टेप की हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, रीजन कोड असाइन करना है। क्या करना है, असाइन रीजन कोड, रीजन कोड असाइन करना है। अब रीजन कोड कैसे असाइन कीजिएगा, तो रीजन कोड कैसे असाइन किया जाता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, कुछ इस वे में, कुछ इस ऑर्डर में जो है रीजन कोड को असाइन किया जाता है। तो बात करें अगर हम रीजन कोड की, इस दोनों पॉइंट्स के रीजन कोड की, फर्स्ट पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट है ये। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट का रीजन कोड क्या हो जाएगा, बोलिए इसका रीजन कोड क्या हो जाएगा। क्या ये टॉप में है, नहीं। क्या ये बॉटम में है, नहीं। क्या ये राइट में है, बिल्कुल। क्या ये लेफ्ट में है, नहीं। अब इसके आप बात कीजिए, इसका रीजन कोड क्या हो जाएगा, क्या ये टॉप में है, नहीं। क्या ये बॉटम में है, नहीं। क्या ये राइट में है, 1 मिनट, ये लेफ्ट हुआ ना स्टूडेंट, सॉरी, फिर से 1 मिनट। क्या ये टॉप में है, नहीं है। बॉटम में नहीं है, राइट में नहीं है, ये लेफ्ट में है। इस साइड क्या हुआ आपका, ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बताइए टॉप में है, नहीं। बॉटम में है, नहीं। राइट में है, हाँ राइट में ये है। लेफ्ट में है, नहीं। तो ये हो गया इसका रीजन कोड। इस प्रकार से आपको जो पॉइंट्स गिवन है उसका रीजन कोड आपको असाइन कर लेना है। अब ऐसा हो सकता है कि किन्हीं स्टूडेंट का क्वेश्चन हो कि सर अगर हम कोऑर्डिनेट ना बनाए तब हम रीजन कोड को किस प्रकार से असाइन करें। मींस हमने इस कोऑर्डिनेट को बनाया नहीं, यहां तो हमने कोऑर्डिनेट में देख लिया ना कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, या वो पॉइंट जो है हमारा वहां पे लाई कर रहा है, तो हमने असाइन कर दिया कुछ TVRL के फॉर्म। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट ना बनाऊं तो किस प्रकार से असाइन करना होगा, तब आपको देखिए क्या करना होगा, कुछ आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होंगे। मींस क्या, आपको ये देखना होगा कि ये जो क्लिपिंग विंडो है ये है आपका लेफ्ट साइड, ब्लू से लिख रहा हूं मैं,
ये है आपका लेफ्ट साइड, ये है आपका राइट साइड, ये है टॉप साइड और ये है बॉटम साइड। अब देखना है कि कब लेफ्ट होगा, कब राइट होगा, कब टॉप होगा और कब बॉटम होगा। तो अगर हम टीवी आरएल की बात करें तो इसे मैं मान लेता हूं इस तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरफ से, यानी ये होगा आपका बिट 1, ये होगा आपका बिट 2, कुछ इसी प्रकार से बिट 3 और बिट 4। तो लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, ध्यान दीजिए यहां पे कि अगर आपका जो बिट 1 है यानी जो आपका लेफ्ट है वो क्या होगा, 1 होगा, बिट 1 इक्वल्स 1 होगा। कब 1 होगा ये बताइए, बिट 1 क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट कब होगा आपका, जब एक्स डब्ल्यू मिनिमम से कम होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। जो बिट 1 है स्टूडेंट, ये आपका 1 होगा, ध्यान से एकदम समझिए आप लोग। कब ये 1 होगा, जब जो x होगा यानी जो भी पॉइंट होगा ये लेफ्ट में तभी होगा, इस लाइन के इधर लेफ्ट होगा। और ये लाइन क्या है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, और एक्स डब्ल्यू मिनिमम के लेफ्ट में आप चलिएगा यानी आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्मॉल x का वैल्यू स्मॉल होते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक्स डब्ल्यू मिनिमम से कम होगा x का वैल्यू, इसका मतलब वो पॉइंट लेफ्ट में है। तो यहां पे लिखेंगे बिट 1 क्या होगा हमारा, 1 होगा। कब, जब बिट 1 होगा कब, when लिख देते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। when x is less than x w minimum, यानी कि जो पॉइंट है हमारा P1 का, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x w मिनिमम से क्या होगा, लेस होगा। नाउ अब बिट 2 की बात कर लेते हैं। बिट 2 जो है वो 1 होगा कब, ठीक है, when। अब देखिए बिट 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, बिट 2 रिप्रेजेंट करता है राइट को। अब राइट कब होगा, कोई पॉइंट राइट तभी होगा, सिर्फ तभी होगा जब x का वैल्यू एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम से ज्यादा होगा, हाँ या ना। ये हमारा क्लिपिंग विंडो है और क्लिपिंग विंडो का जो सबसे राइट एज है उसके x का वैल्यू है एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम। अगर कोई भी पॉइंट जिसका x का वैल्यू एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम से ज्यादा है तो वो पॉइंट इस लाइन के बाद में लाई करेगा, यानी वो राइट साइड में होगा सॉरी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिट 2 को हम लोग 1 करेंगे कब, जब x का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन होगा एक्स डब्ल्यू मैक्स। कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं। बात कर लेते हैं हम लोग बिट 3 की। बिट 3 किसे रिप्रेजेंट करता है, बिट 3 रिप्रेजेंट करता है बॉटम को। नाउ बात करते हैं बॉटम की। कोई भी पॉइंट बॉटम में कब होगा, यहां पे हम लिखते हैं बिट 3 इक्वल्स 1। बिट 3 हमारा 1 होगा, कब 1 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिट 3 हमारा 1 होगा जब y का वैल्यू y डब्ल्यू मिनिमम से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये हमारा है क्लिपिंग विंडो, और क्लिपिंग विंडो का जो सबसे बॉटम एज है उसके y का वैल्यू है y डब्ल्यू मिनिमम। अगर आप कोई भी पॉइंट इससे नीचे लेते हैं, कोई भी पॉइंट इससे नीचे लेते हैं तो इन सारे पॉइंट के y का वैल्यू y डब्ल्यू मिनिमम से छोटा होगा, ये गारंटी है ना। तो बिट 3 का वैल्यू 1 होगा, यानी कि आपका पॉइंट बॉटम में होगा, कब होगा, जब y का वैल्यू छोटा होगा y डब्ल्यू मिनिमम से, यानी y इज लेस देन y डब्ल्यू मिनिमम। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कुछ नहीं। बात करते हैं हम लोग बिट 4 के स्टूडेंट। बिट 4 आपका किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप को। सो बिट 4 रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप को। अब कोई भी पॉइंट जो है वो टॉप कब होगा, आप लोग अपने से निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग अपने से कंडीशन को लिखिए। चलिए जल्दी, बिट 4 इक्वल्स 1 होगा कब, आप लोग कंडीशन लिख चुके होंगे आई होप, और सारे लोग सही लिखे होंगे। चलिए बिट 4 आपका 1 होगा, कब होगा, यानी कि टॉप पे कोई भी पॉइंट, आइदर ये यहां पे ये पॉइंट हो, ये टॉप पे कब होगा, जब इसके y का वैल्यू y डब्ल्यू मैक्स से ज्यादा होगा। क्योंकि इस लाइन पे आप आइदर पॉजिटिव की ओर जाइए या आइदर निगेटिव की ओर जाइए, y का वैल्यू क्या होगा, y डब्ल्यू मैक्स।
लेकिन अगर आप इससे जस्ट एक पॉइंट ऊपर जाते हैं, जिसको एक सूता बोलते हैं, उतना ऊपर अगर आप जाइएगा तो उसका y का वैल्यू YW मैक्स से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि बिट 4 टॉप में तभी कोई पॉइंट रहेगा जब उसके y का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, YW मैक्स से। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग रीजन कोड असाइन करेंगे। तो रीजन कोड असाइन कर सकते हैं TBRL के फॉर्म में। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं। तो मैं क्या कहूंगा कि आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग यहां तक नोट कीजिए। चलिए नाउ कर लिया आपने यहां तक? चलिए ये तो आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे विजिबिलिटी ऑफ लाइन, ठीक है? इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लाइन के एंड पॉइंट्स को रीड किया। ध्यान देना है, मैं शुरू से बता रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, जो लाइन हमें गिवन था उसके एंड पॉइंट को हमने रीड किया, ये दोनों, दैट इज x1 y1 और x2 y2। नाउ हमने सेकेंड पॉइंट में देखिए, सेकेंड स्टेप में जो क्लिपिंग विंडो है उसके कॉर्नर्स को रीड किया हमने। थर्ड स्टेप में हमने असाइन रीजन कोड, रीजन कोड को असाइन किया। तो ठीक है, रीजन कोड अगर कोऑर्डिनेट है तो हम लोग इजीली असाइन कर सकते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। लेकिन भैया अगर नहीं दिया हुआ हो रीजन, अगर कोऑर्डिनेट हमने नहीं बनाया हो, हमें बिना कोऑर्डिनेट के ही सॉल्व करना हो, तो सर हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट है, बिट 1 आपका 1 होगा कब, जब x लेस देन XW मिनिमम होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया, बिट हमेशा इस तरफ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, यानी बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4। आप लोग समझ गए। नाउ हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या होगा स्टूडेंट? फोर्थ स्टेप होगा हम लोग लाइन के विजिबिलिटी का चेक करेंगे। यानी जो लाइन है हमारा, 3 कंडीशन हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे एकदम स्मॉल सा एग्जांपल लेके बताता हूं कि ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, तो 3 कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जो लाइन है वो कंप्लीटली विजिबल है, यानी कि वो क्लिपिंग विंडो के अंदर ही है, तो क्लिपिंग तो परफॉर्म ही नहीं करना है। सेकंड केस, जो लाइन है वो कंप्लीटली इनविजिबल है, यानी कंप्लीटली आउटसाइड है क्लिपिंग विंडो के, तो उसमें भी क्लिपिंग परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि वो तो विजिबल ही नहीं है। थर्ड केस क्या हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या कुछ इस तरह से। तो इन सभी केस में हमें क्या करना होगा, क्लिपिंग परफॉर्म करना होगा। मतलब क्या कि जो हमारा लाइन है वो पार्शियली विजिबल है, यानी क्या हो रहा है, कुछ पार्ट हमारा इनविजिबल है, कुछ पार्ट आउटसाइड ऑफ क्लिपिंग विंडो है, एंड कुछ पार्ट हमारा इनसाइड ऑफ क्लिपिंग विंडो है। तो हमें यहाँ पे क्लिपिंग परफॉर्म करना होगा। तो जब भी थर्ड केस हमारा आएगा तो हम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट केस में क्लिपिंग करना ही नहीं है, और सेकेंड केस में आपको रिजेक्ट कर देना है लाइन को। क्यों रिजेक्ट कर देना है? क्योंकि कंप्लीटली आउटसाइड रहेगा, तो आप क्लिपिंग किस लिए परफॉर्म कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फोर्थ स्टेप को लिखते हैं, ठीक है? रीजन कोड हमने असाइन कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसे रिमूव कर दो स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टेप नंबर 4 लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 आपको क्या करना है, चेक फॉर विजिबिलिटी ऑफ लाइन। चेक फॉर विजिबिलिटी ऑफ लाइन, यानी कि लाइन के विजिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट? तो लाइन के विजिबिलिटी को कैसे चेक कीजिएगा, देखिए यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कहता है क्या कि इफ, इसे भी रिमूव कर दिया जाए, ये क्या है, रीजन कोड, इसे भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। स्टेप नंबर 3 को, इसे भी हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है? बात करते हैं आगे की। विजिबिलिटी चेक करना है लाइन का, तो विजिबिलिटी कैसे चेक करना है? सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ, यानी कि अगर, अगर क्या हो, अगर इफ रीजन कोड फॉर बोथ एंड पॉइंट्स, रीजन कोड फॉर बोथ एंड पॉइंट्स, बोथ एंड पॉइंट्स, ये क्या हो स्टूडेंट, 0 हो, इज इक्वल 0 0 0 0 हो। अगर ऐसा हो तो क्या करना है, यानी कि जो दोनों का, इफ रीजन कोड फॉर बोथ एंड पॉइंट्स दोनों क्या हो, 0 हो, ठीक है? अगर ऐसा हो तब क्या करना है,
अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन कंप्लीटली विजिबल है, यानी कि अगर इस लाइन की मैं बात करूं, ये क्लिपिंग विंडो में देखिए ये जो आपका लाइन है P1 और P2, ये क्या है, ये कंप्लीटली विजिबल है। तो इसका जो बोथ एंड पॉइंट्स होगा स्टूडेंट, उसका रीजन कोड क्या होगा, 0000 होगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लाइन इज कंप्लीटली विजिबल, लाइन इज completely visible. Okay, draw the line, draw the line। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है स्टूडेंट, एल्स पार्ट में, तो हम लोग एल्स को देख लेते हैं। चलिए एल्स इफ, देन सेकेंड कंडीशन हमें लगाना है, यानी कि 0 अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, कैसे लिखूं मैं, सीधा लिख दे रहा हूं, फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट रीजन कोड, फर्स्ट एंड पॉइंट रीजन कोड एंड second end point region code डबल इक्वल्स 0000, यानी कि ध्यान दीजिए अगर ऐसा ना होता है, यानी कि रीजन कोड फॉर बोथ द एंड पॉइंट 0000 नहीं होता है, देन हमें नीचे आना है और सेकंड कंडीशन को चेक करना है कि फर्स्ट एंड पॉइंट का जो रीजन कोड है और जो सेकंड एंड पॉइंट का जो रीजन कोड है, अगर हम उन दोनों में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल एंड को, तो क्या वो हमें 0000 देता है। ध्यान देना है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, आप लोग सी जावा ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या रीजन कोड का जब हम एंड परफॉर्म करते हैं तो वो 0000 आता है या नहीं आता है। अगर 0000 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन पार्शियली विजिबल है। क्या है, वो लाइन हमारा पार्शियली विजिबल है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे कि लाइन इज पार्शियली विजिबल, लाइन इज partially visible and has to be clipped, यानी लाइन हमारा पार्शियली विजिबल है और उसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्लिपिंग कैसे होगा हम लोग नेक्स्ट यानी कि स्टेप नंबर 5 में देखते हैं। उसके पहले हम लोग एक एल्स पार्ट को लिख लेते हैं। एल्स यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हमारा ना हो, यानी कि ना तो दोनों जो हमारा लाइन है, देखिए फर्स्ट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे अगेन मैं बताता हूं। देखिए ये मान लिया जाए आपका क्या है, क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये क्या है, क्लिपिंग विंडो है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि इफ रीजन कोड फॉर बोथ एंड पॉइंट्स इज 0000, मान लिया जाए लाइन आपका कुछ ऐसा है, तो इसका एंड पॉइंट्स जो है स्टूडेंट वो क्लिपिंग विंडो के अंदर है, यानी इसका रीजन कोड होगा 0000, ये भी क्लिपिंग विंडो के अंदर है, यानी इसका भी रीजन कोड होगा 0000। नाउ जब दोनों 0000, इसका मतलब कि लाइन इज कंप्लीटली विजिबल। आपका लाइन क्या है, ये P1 P2 कंप्लीटली विजिबल है। एंड ड्रॉ द लाइन, सिंपली लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, कहानी खत्म हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए देन अब देखिए, यहां तक नोट कीजिए आप लोग। ओके, तो बात करते हैं आगे के स्टूडेंट। हमने देखा क्या, फर्स्ट की लाइन कंप्लीटली विजिबल है, ये दूसरा एल्स में हम लोग आते हैं कि फर्स्ट एंड पॉइंट का रीजन कोड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो, ठीक है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलिए अब मान लेते हैं कुछ लाइन हमारा इस तरह का है, ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट का रीजन कोड, तो ये हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट है और इसका रीजन कोड क्या होगा, 0001 होगा, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट
अच्छा, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, सही है। और इसका रीजन कोड क्या होगा? 0000 होगा। अब हमें क्या करना है, ये कहता है कि दोनों का एंड परफॉर्म करना है। तो यदि हम 0001 और 0000 इसका एंड परफॉर्म करें तो 0000 आएगा। और कहता है कि अगर ये 000 आता है इसका मतलब लाइन इज, अच्छा अगर ये 0000 आता है इसका मतलब लाइन इज पार्शियली विजिबल। ये लाइन क्या है? पार्शियली विजिबल है। और सही में देखिए ये लाइन क्या है? पार्शियली विजिबल है एंड हैज टू बी क्लिप्ड। और इसे क्या करना पड़ेगा? क्लिप करना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, यानी कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो हमारा तब क्या होगा? तब एल्स में सीधा एक पॉइंट हो सकता है कि आपको उस लाइन को रिजेक्ट कर देना है। क्या कर देना है? लाइन को रिजेक्ट कर देना है। यहां पे जस्ट एक बात लिख दीजिए आप कि एल्स में लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल। लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल, सो रिजेक्ट द लाइन या रिजेक्ट इट। सो रिजेक्ट इट, ये आपका इफ का एंड, एल्स का एंड। क्या ये बात आपको समझ में आया स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेप नंबर 4। हमने स्टेप नंबर 4 में क्या किया मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप 4 में हमें जस्ट विजिबिलिटी चेक करना है। देखिए जब भी हम लाइन को क्लिप करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या वो लाइन क्लिप करने लायक है भी या नहीं। झूठ मूठ का हम लोग क्लिप कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर मेरा कंप्लीटली इनसाइड है, फर्स्ट केस क्या कहता है कि कंप्लीटली इनसाइड है, अगर दोनों 0 है तो क्लिप करना ही नहीं है। लाइन कंप्लीटली विजिबल है, सीधा ड्रॉ कर दीजिए। बहुत अच्छा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट का हमें क्या करना है? रीजन कोड का एंड निकालना है। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब पार्शियली क्लिप्ड होगा लाइन, हमारा पार्शियली विजिबल है तो इसे क्लिप्ड कर देंगे। ये हुआ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता इसका मतलब हमारा लाइन कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो ये सारे लाइन क्या एकदम कंप्लीटली आउटसाइड है। सो लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल, सो रिजेक्टेड। इसे क्लिप करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों क्लिप करे इसे? ये जब बाहर है क्लिपिंग विंडो के तो क्यों क्लिप करना? हमें उसे ही क्लिप करना है जो कि पार्शियली विजिबल हो, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो। किसको इंटरसेक्ट कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो इस क्या है ये? क्लिपिंग विंडो के एज को इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है? यहां तक आप लोग समझ गए? नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, यानी कि ध्यान दीजिए स्टेप नंबर 5 में कहां से जाएगा ये? स्टेप नंबर 5 में जाएगा ये यहां से, स्टेप नंबर 5 में। और उसके बाद देखिए लाइन इज कंप्लीटली विजिबल, ड्रॉ द लाइन एंड इसके बाद गो टू स्टेप नंबर, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा क्या कि गो टू स्टेप नंबर जो भी लास्ट स्टेप रहेगा ना, स्टेप नंबर लास्ट। अभी हमें चूंकि पता नहीं है कि लास्ट कितने पर होगा, क्योंकि अभी तो हम एल्गोरिथम लिख ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ करने का जरूरत है क्या? बताइए आप ही लोग। अगर लाइन हमारा कंप्लीटली विजिबल है, जैसे ये लाइन हमारा कंप्लीटली विजिबल है, हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो इसके बाद अब इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं। तो गो टू स्टेप नंबर लास्ट। स्टेप नंबर लास्ट क्या रहता है किसी भी एल्गोरिथम का? स्टॉप। तो अब स्टॉप हो जाएगा, सीधी सी बात। और अगर आप एल्स की बात करें तो लाइन कंप्लीटली इनविजिबल है। इस लाइन की बात कीजिए, इस लाइन की बात कीजिए, इस लाइन की बात कीजिए। जब कंप्लीटली इनविजिबल है तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट कर देंगे तो उसके बाद फिर बस गो टू स्टेप नंबर लास्ट, गो टू स्टेप नंबर लास्ट, यानी ये भी स्टॉप हो जाएगा। यानी कि स्टेप नंबर 5 आपका यहां से जाएगा, ये जाएगा आपका पार्ट स्टेप नंबर 5 पे, ठीक है? स्टेप नंबर 5 पे कौन जाएगा? जिसे क्लिप करना रहेगा। और बिल्कुल मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग क्लिपिंग ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आप इसे नोट कीजिए स्टेप नंबर 4 को, देन हम लोग स्टेप नंबर 5 लिखते हैं। स्टेप नंबर 5 इससे जाएगा, ठीक है? यानी कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो पार्शियली विजिबल है लाइन, उसे क्लिप करना है। अब किस प्रकार से क्लिप करना है ये हम स्टेप नंबर 5 में देखेंगे। इसे स्टूडेंट आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है? इसे हम रिमूव करेंगे अब, ओके? नोट कीजिए। तो बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप की। इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 5 यहां पे लिखता हूं मैं, स्टेप नंबर 5।
इसमें अब आपको क्या करना है, ये जाएगा स्टेप नंबर 5 में, ये वाला आपका एलसीएफ का पार्ट। तो चूंकि पार्शियली विजिबल है लाइन और उसे क्लिप करना है, तो क्लिप करने के लिए मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यहां पे स्टार्ट हुआ आपका मिड पॉइंट, कहता है कि इसे डिवाइड कर दीजिए 2 इक्वल पार्ट्स में। सो डिवाइड पार्शियली विजिबल line segments into 2 equal parts, और 2 इक्वल पार्ट्स में हम किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें x निकालना हो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और उसी प्रकार से अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना हो मिड पॉइंट का, तो हम क्या करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, देन आपको क्या करना है इसी के अंदर कि रिपीट करना है स्टेप नंबर 3 to 5। 3 में हमने क्या किया था, याद कीजिए, हमने रीजन कोड असाइन किया था, ठीक है। तो देन यहां पे आपको क्या करना है, रिपीट स्टेप नंबर 6, रिपीट स्टेप 3 to 5, एंड फाइनली स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, स्टॉप। सो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, गो टू स्टेप नंबर लास्ट की जगह 7, और यहां पे भी लिख सकते हैं गो टू स्टेप नंबर 7। ये हुआ आपका स्टूडेंट मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम। अब कैसे हुआ, यहां तक तो आप लोग समझ गए थे ना, कि जब हमारा लाइन पार्शियली विजिबल होगा, 3 कंडीशन थे, तीनों हमने देख लिया। अगर कंप्लीटली इनसाइड है, क्लिप करने की जरूरत नहीं है, लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि कंप्लीटली इनविजिबल है, कंप्लीटली आउटसाइड है, तो उसे क्लिप करने की जरूरत ही नहीं है। जो बीच वाला कंडीशन था एलसीफ की, दोनों का रीजन कोड का एंड जब करते हैं और वो 0 आ जाता है, मतलब वो पार्शियली विजिबल है और उसे क्लिप करना होगा, तो ये वाला जाएगा स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे आने के बाद अब हम स्टेप नंबर 5 को यहां परफॉर्म करते हैं। कर ले परफॉर्म क्या, चलिए कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 तक हमने यहां परफॉर्म कर लिया है। स्टेप नंबर 4 यहां पे अगर आप बात करें, चलिए स्टेप नंबर 3 तक हमने परफॉर्म किया था, 4 परफॉर्म नहीं किया था, तो चलिए 4 को परफॉर्म करते हैं। विजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग इस लाइन की। सो रीजन कोड फॉर बोथ द एंड पॉइंट्स इज 0 0 0 0। जरा चेक कीजिए, तो जो P1 है इसका रीजन कोड और जो P2 है इसका रीजन कोड, क्या दोनों 0 0 0 0 है? बिल्कुल नहीं है, तो आपका इफ तो फेल कर दिया। देन आएगा एल्स इफ पे। एल्स इफ पे कह रहा है कि फर्स्ट एंड पॉइंट का रीजन कोड एंड सेकंड एंड पॉइंट का रीजन कोड, क्या दोनों का एंड करने पर 0 आ रहा है? तो 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0 का जब हम एंड करेंगे लॉजिकल एंड, तो ऑब्वियसली ये 0 0 0 0 ही आएगा। आप लोग देख लीजिए, इसे जब आप एंड कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या कि लाइन इज पार्शियली विजिबल। ये लाइन क्या है, पार्शियली विजिबल है। आपको देखने से भी पता चल रहा है कि ये P1 P2 हमारा क्या है, पार्शियली विजिबल है। एंड हैज टू बी क्लिप्ड, और इसे क्लिप करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, हमें इतने भाग और इतने पार्ट को क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा। आप कैसे क्लिप करेंगे, तो जब एक एल्स हमारा रन हो जाता है तो दूसरा नहीं होता है, सीधा जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आया, डिवाइड पार्शियली विजिबल लाइन सेगमेंट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। इस वीडियो में सिर्फ हम एल्गोरिथम समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। मान लिया जाए इसे हम मान ले, कोई भी x मान लेते हैं, ठीक है, x। चलिए, ये x इसका मिड पॉइंट है। कैसे निकलेगा, x नहीं मानना चाहिए, मतलब मानना चाहिए नहीं, ये x, इससे कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। a मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया जाए ये a, ठीक है। नाउ अब ये a क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालिएगा आप लोग, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ रिपीट स्टेप नंबर 3 to 5। अब स्टेप नंबर 3 to 5 रिपीट करना है। कॉपी थोड़ा सा खोलिए और देखिए, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या लिखा, स्टेप नंबर 3 में आपने लिखा कि रीजन कोड असाइन करेंगे। किसको रीजन कोड असाइन करेंगे भाई, तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ना, इसको रीजन कोड असाइन करेंगे, ये,
रीजन कोड असाइन करेंगे इस पॉइंट को। तो बताइए इस पॉइंट का रीजन कोड क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का रीजन कोड हो जाएगा 0 0 0 0। हो गया ना? 0 0 0 0। नाउ स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बताइए जरा। स्टेप नंबर 4 कहता है कि लाइन के विजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो अगेन लाइन के अगर हम विजिबिलिटी को चेक करें स्टूडेंट, तो दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं P1 और A की बात कर रहे हैं हम, पहले P1 और A की। तो जो दोनों एंड पॉइंट्स है स्टूडेंट वो क्या है? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना चाहिए था मुझे, क्या, क्योंकि ये दोनों के लिए हमें परफॉर्म करना है। रिपीट स्टेप नंबर 3 to 5 for both subdivided, ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस। रिपीट स्टेप नंबर 3 to 5 for both subdivided line segment। ठीक है, इसका मतलब क्या कि चलिए यहां तक हमने कर लिया 5 तक, यानी P1 और P2 के मिड पॉइंट को फाइंड कर लिया, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। बहुत बढ़िया, ये मिड पॉइंट पे आ चुके हैं आप लोग, आ चुके हैं। देन क्या करना है? रिपीट स्टेप नंबर 3 to 5 फॉर बोथ सब डिवाइडेड लाइन सेगमेंट, यानी कि ये अब दो लाइन सेगमेंट में बट गया ना, एक ये और दूसरा ये। तो इस दोनों के लिए आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 to 5 को रिपीट करना है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम P1 और A की बात कर लेते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे A और P2 की। तो चलिए P1 A की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या था? कॉपी खोलिए, देखिए स्टेप नंबर 3 में याद है मुझे, हमने बोला था कि रीजन कोड असाइन करना है। A को हमने रीजन कोड असाइन कर दिया। ठीक है, P1 A की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों का रीजन कोड ये दोनों का अगर हम एंड पॉइंट देखें तो क्या 0 0 0 है? नहीं है। दोनों का एंड निकालिएगा तो बिल्कुल 0 आएगा। देख लीजिए आप लोग, एंड निकालिएगा मींस फिर ये पार्शियली विजिबल है और फिर इसे क्लिप करना पड़ेगा, यानी कि फिर स्टेप नंबर 5 पे आएगा और इसका मिड पॉइंट्स, यानी मान लिया जाए इसका मिड पॉइंट्स कुछ यहां पे होगा। ठीक है, लगभग, हाँ ठीक है। तो इसे फाइंड कर लिया। ये अगेन क्या करेगा? स्टेप नंबर 3 to 5 रिपीट करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हम इसे B मान लेते हैं, यानी कि P1 B के लिए भी एकदम ध्यान से समझना है, एक भी स्टेप मिस किए तो गया। इसके लिए भी और इसके लिए भी। अभी ये तो बचा हुआ है ही, इसको छोड़ दीजिए। इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब हम इसके लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके लिए परफॉर्म करेगा P1 B के लिए। सो P1 B के लिए जब परफॉर्म करेगा तो अगेन 3 पे जाएगा, B को प्रोवाइड करेगा क्या? रीजन कोड। ये 0 0 0 0 हो जाएगा और देखेगा तो दोनों 0 0 0 नहीं है, यानी इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। एल्स इफ में जाएगा, दोनों का एंड परफॉर्म करेगा, इसका और इसका एंड परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा, यानी फिर पार्शियली क्लिप होगा। अगेन इसका मिड पॉइंट फाइंड करेगा, मान लिया जाए इसका मिड पॉइंट कुछ ये है। ठीक है, देन अगेन रिपीट स्टेप 3 to 5 करेगा। ये अगर C है तो अब P1 C और C B, इसके लिए क्या होगा? आपका दोबारा स्टेप जो होगा वो फॉलो होगा। नाउ अगर हम CB की अगर आप बात करें तो CB, यहां पे C को सबसे पहले असाइन हो जाएगा क्या? 0 0 0 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। चलिए CB की नहीं, पहले P1 C की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। C का जो रीजन कोड होगा ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 1, है ना? ये 0 0 0 1 हो जाएगा। नाउ अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है कि रीजन कोड जो बोथ एंड पॉइंट्स का है, क्या वो 0 0 0 0 है? बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों का एंड करेंगे तो वो 0 0 0 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एंड करके देख लीजिए ना भैया, 1 1 1 हो जाएगा। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एल्स का मतलब क्या? लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल, सो रिजेक्ट इट, गो टू स्टेप नंबर 7। इसके लिए मैंने यहां तक आपको करवाया, इस स्टेप पर आने के लिए। क्या कह रहा है? लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल। और अगर आप अपनी आंखों से अगर वीडियो को देख रहे हैं खोलकर तो ध्यान दीजिए, P1 और C अगर इस पार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल कंप्लीटली इनविजिबल है और हम लोग इस लाइन को अब रिजेक्ट कर देंगे और स्टेप नंबर 7 पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग इसे क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, यहां पे गो टू स्टेप नंबर 7 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बाद वालों के लिए भी परफॉर्म करना है ना। 1 मिनट, लाइन इज कंप्लीटली विजिबल, ड्रॉ द लाइन। ठीक है,
ये भी नहीं होगा आपका, यहाँ भी गो टू स्टेप नंबर 7 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जरा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी जस्ट इतने को क्लिप किया है, अभी इधर तो क्लिप करना बाकी है, ये तो क्लिप करना बाकी है अभी। नाउ अब सीबी के लिए परफॉर्म होगा, सीबी के लिए परफॉर्म होगा तो 0 0 0 1 0 0 0 0, यानी दोनों जीरो नहीं है, दोनों के जब एंड परफॉर्म करेगा तो 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना, ये दोनों का एंड परफॉर्म करेगा, यानी कि पार्शियली विजिबल एक क्लिप होगा तो इसका मिड पॉइंट मान लिया जाए कुछ ये आया मुझे। तो अब क्या करेगा ये इस दोनों के लिए, यानी कि इसे मान लिया जाए आप डी, तो इसके लिए और इसके लिए आप अब ये देखेगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 0 0 0 1 हो जाएगा, ये पार्शियली क्लिप हो जाएगा। तो आपने देखा ये फुल्ली हट गया, इसी प्रकार से ये भी आपका हट जाएगा। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होता है। अगर थोड़ा सा भी स्टूडेंट आपके माइंड में डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग हर एक पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ लेकर चलेंगे तो आप साथ में देखते हुए जाएंगे। ये जस्ट हमने आपको एल्गोरिथम बताया कि इस प्रकार से हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, एक स्टेप हमने आपको बता दिया, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम को लिखिए, 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ओके, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम में डायग्राम। आई होप आपने बना लिया होगा, क्योंकि अब ये गंदा हो चुका है इसके पहले वाला। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पीछे कीजिए और उस डायग्राम को बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल और मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।